हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एनपीके सॉल्युबल जो सल्फेट है उसके बारे में, दानेदार वाला, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मित्रों, जनरली क्या होता है कि आप रूफटॉप गार्डनिंग हो, वेजिटेबल लगाते हैं आप इसमें अर्दन पॉट में या प्लास्टिक के बैग में, तो क्या होता है आप उसमें कभी कभी होल नहीं देते। तो मित्रों, होल देना जरूरी है, क्योंकि अगर होल नहीं दिया तो पानी वहाँ रहेगा और पानी जमा होने के कारण वो रूट सड़ना शुरू हो जाएगी। फिर आप बोलेंगे सर पौधा सूख रहा है। तो मित्रों, हर पॉटिंग करते वक्त कोई भी पैकेट हो पॉलीथीन का या प्लास्टिक कैन हो या और कोई हो, उनमें होल देना जरूरी होता है, क्योंकि पानी परकोलेट होना चाहिए, नीचे निकल जाना चाहिए। तो मित्रों, अभी अपन जब पौधे लगाते हैं तो अभी शहरों में क्या होता है, हमारे पास मैन्योर नहीं होता, कौन सा मैन्योर, कंपोस्ट जो कहते हैं। तो अब गोबर कहाँ से लाओगे, काऊ डंग वगैरह वगैरह नहीं ला सकते। तो ऐसे इसमें आपके प्लांट का कलर अलग किस्म का हो जाता है, पीला पड़ने लगता है पत्ते का कलर, या तो श्रिंक हो जाते हैं पत्ते। तो समझ लेना कि आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपके प्लांट को सल्फेट की अति आवश्यकता है। तो मित्रों, आप सल्फेट अगर से रूट को देते हैं तो उतना प्रमाण में नहीं लगता जितना आप स्प्रे करते हैं। तो मित्रों, स्प्रे करने के लिए आपको लिक्विड सल्फेट या दानेदार वाला एक सल्फेट आता है जो 1 के, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दानेदार वाला ही इस्तेमाल कीजिए, लिक्विड नहीं। तो दानेदार वाला जो सल्फेट है 1 किलो का अबाउट 150 से 150 रुपये से 200 रुपये तक, अच्छे कंपनी का कोई भी ब्रांड। अब आप पूछेंगे सर कौन से कंपनी का ब्रांड, कोई जरूरी नहीं मित्रों। आप जिस शॉप में जाएंगे सिर्फ उसे कहिएगा कि सर मुझे एनपीके ग्रैनुलर फॉर्म में दानेदार खत चाहिए जो वाटर सोल्यूबल होता है, तो बोला ऐसा खत दीजिए। तो आपको विविध प्रकार के 19-19-19 तो इस प्रकार 19-19-19 है, 20-20-20 है, इस प्रकार रेशो में है, वो एनपीके का प्रमाण है। तो मित्रों, एनपीके यानी क्या है? तो एनपीके, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर पोटेशियम, फास्फोरस और के फॉर पोटेशियम, इस प्रकार है। तो मित्रों, ये सभी चीजें सॉइल से भी प्लांट को तो मिलती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं हर सॉइल में इनका परसेंटेज सही मात्रा में हो। कोई जरूरी नहीं अगर से आप कंपोस्ट डालते हैं या तो वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, इससे सभी चीजें उसे मिले, वो भी कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ये सब चीजें डालने के बावजूद भी आप अगर से एनपीके इस्तेमाल करते हैं तो आपका प्रोडक्शन, आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो मित्रों, यहाँ सॉइल जो है, सॉइल में भी डालने का कंपोस्ट मिलता है एनपीके का, लेकिन उसका मैंने डीमेरिट बताया कि जब डालते हैं तो किधर पानी के द्वारा बह जाता है, कोई कहीं लगता है, तो रूट को 100% नहीं मिलता। इसलिए इसका छिड़काव करना जरूरी है, बेस्ट आपको छिड़काव वाला। तो यहाँ छिड़काव कौन से वक्त करना चाहिए? तो अर्ली इन द मॉर्निंग करना चाहिए या शाम को करना चाहिए। अब भाई दोपहर को क्यों नहीं? तो मित्रों, दोपहर को इसलिए नहीं कि हीट रहती सनरेज की, सोलर एनर्जी रहती है, हीट रहती है, लाइट रहती है, उससे पौधा स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि उसे वेपराइज करना पड़ता है, वेपराइजेशन करना पड़ता है, पत्तियां पानी छोड़ती है। तो मित्रों, इसलिए दोपहर को नहीं करना चाहिए। अब नाइट्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन, तो इसका क्या है? तो नाइट्रोजन से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, लीव्स की ग्रोथ अच्छी होती है, और जब यहाँ अगर से मिलेगा उसे तो सबसे बड़ी चीज कि नाइट्रोजन अगर से मिलता है प्लांट को, तो फूड मटेरियल जब तैयार करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, तो प्रोटीन तैयार होता है मित्रों। तो नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण के लिए बहुत अति आवश्यक है। अगर पीली पत्तियां हो, आपके पेड़ की पीली पत्तियां हो रही है समझो, तो समझ लेना नाइट्रोजन की कमी है। और सेकंड कंटेंट है फास्फोरस, जिसे पी कहा गया है। तो फास्फोरस से फायदा क्या है? यहाँ रूट ग्रोथ कराता है, प्लांट की रूट ग्रोथ होगी तो आपका प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो रूट ग्रोथ होता है इससे, फ्लावर्स और फ्रूट का साइज भी बहुत अच्छा होता है, और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस, उसमें यहाँ बहुत मददगार साबित होती है। सेल डिवीजन भी बहुत अच्छा होता है, यानी सेल डिवीजन होगी तो ग्रोथ होगा। तो नाइट्रोजन भी, जैसे नाइट्रोजन से भी सेल ग्रोथ होती है। अब लास्ट में है पोटेशियम, जिसे प्लास कहते हैं। तो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं, और उससे वहाँ रेस्पिरेशन करता है, और इवापोरेशन जिसे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं, पानी छोड़ने की प्रक्रिया। तो ट्रांसपिरेशन में पानी छोड़ता है पौधा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, वहाँ चालू बंद होते हैं। यहाँ चालू बंद की प्रक्रिया जो रहती है मित्रों, इसे एक्टिव करने का काम पोटेशियम करता है। तो पौधा यहाँ CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन छोड़ता है, जो प्राणी मात्र के लिए बहुत उपयोगी है।
आज हम जिंदा हैं तो ये प्लांट की वजह से, अदरवाइज प्लांट पृथ्वी से नष्ट हो जाए तो ह्यूमन बीइंग जो है सजीव सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड मटेरियल तैयार होता है और यहाँ पूरे जो पौधे का पूरा जो शरीर है, ब्रांचेस है, वहां तक पहुंचाने का काम भी यहाँ करता है, पोटेशियम करता है। तो पोटेशियम के कारण फल फूल का आकार अच्छे तरीके से बनता है और जो रेजिस्टेंस पावर है, जिसे रोग प्रतिकारक क्षमता कहते हैं, वह भी सॉलिड होती है, बहुत अच्छी रहती है। तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है मित्रों। तो अब इसका यूज कैसे करने का, तो प्रति लीटर आपको 3 से 4 ग्राम लेना है मित्रों। आपकी सब्जियां हो, फ्रूट्स के प्लांट हो, मैंगो के हो, अंगूर के हो, बैगन के हो, यह सभी चीजों के लिए आपको 3 से 4 ग्राम, अब 3 से 4 ग्राम यानी क्या, 1 लीटर में 1 लीटर का आपका स्प्रे पंप होगा, 1 लीटर में 3 से 4 ग्राम। अब 3 से 4 ग्राम यानी कितना, आधा चम्मच, लगभग 3 से 4 ग्राम, आधा चम्मच डालिएगा। तो यहाँ इस्तेमाल करने का और स्प्रे कब करने का वो भी मैंने टाइमिंग बता दी है। तो मित्रों यहाँ जब स्प्रे करोगे तो इसके साथ में पेस्टिसाइड और फंजीसाइड का इस्तेमाल साथ में नहीं करेगा। फंजीसाइड सेपरेट स्प्रे कीजिए आप, पेस्टिसाइड जो है कीटक के लिए वो अलग से स्प्रे करें, इसके साथ में मिक्स करके स्प्रे करने का नहीं। अब प्रिकॉशन, तो मित्रों यहाँ अगर से हाथ पांव पे अगर से स्प्रे का छिड़काव हो गया तो यहाँ पॉइजनस नहीं है मित्रों। आप सब्जी भाजी पे मारते हैं तो 3 दिन के बाद में आप उस सब्जी को तोड़ सकते हैं, तुरंत में तोड़ने का नहीं। वैसे ये पॉइजनस नहीं है, तुरंत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करने का नहीं, क्योंकि आप अगर से पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो जो केमिकल्स पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगभग 4 दिन के बाद ही उसका फ्लावर या फ्रूट इस्तेमाल करना है खाने के लिए, अदरवाइज करने का नहीं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली अपने शरीर में जाता है और डीमेरिट तैयार करता है। तो 4 से 5 ग्राम मैंने बता दिया। अब इसके बाद में कितने बार स्प्रे करने का है, क्या हर दिन स्प्रे करोगे, नहीं। उम्र देखिएगा उस प्लांट की उम्र कितनी है। अगर कंसीडर करो आपकी सब्जी की उम्र जो है मैच्योरिटी 3 महीने में तैयार हो रही है, तो आपको लगभग 3 बार स्प्रे करने का है। अब कितने कितने दिन बाद, 20-20 दिन के बाद में इस्तेमाल करिएगा एवरेजली। तो वेजिटेबल्स कुछ ऐसी है 2 महीने में तैयार होने वाली, तो उसमें 2 बार ही स्प्रे कीजिएगा 20-20 दिन के बाद में। मिर्च बैगन का छिड़काव मैंने बता दिया, मिर्च है बैगन है, इसमें 3 बार कीजिएगा। तो महीने महीने में कीजिएगा, क्योंकि मिर्च और बैगन का प्लांट आपको 3 से 4 महीने में पूरा फ्रूटिंग होके बूढ़ा हो जाता है, कंसीडर करो। और समझो अगर से आपके पास में साल भर वाली वेराइटी कोई मिर्च और बैगन की, तो इसमें क्या करोगे, हर महीने में 1 बार स्प्रे कीजिएगा। अब आप कहोगे सर कि वर्ष में 12 बार हो जाएगा और आपने 3 बार बताया, तो मित्रों इसका पीरियड मैं बता रहा हूं आपको। अगर से स्ट्रांग है तो मत कीजिएगा, फ्रूट की ग्रोथ अच्छी हो रही, फ्लावर की अच्छी हो रही, पत्तियां ग्रीन है, तो समझ लेना है देयर इज नो नीड, इसको गरज नहीं है। लेकिन मिनिमम आपको बता दिया मैंने, महीने में 1 बार। अब आम का पौधा है कंसीडर करो, तो उसे आप 1-1 महीने में मारिएगा, यह भी साल में 3-4 बार दीजिएगा उसे, वो गरज के अनुसार। अगर पीली पत्ती दिख रही तो मार दीजिएगा। अब स्प्रे का मैं बता दिया हूं। तो मित्रों इसके बावजूद मैं जो भी डिस्क्रिप्शन बताया ये कॉमन है, एवरेज डिस्क्रिप्शन है। ये किसी भी ब्रांड के एनपीके के साथ में इस प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको न पढ़ते हुए भी इस प्रकार यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मार्केट में ब्रांड है जिसका परसेंटेज कम ज्यादा रहता है, तो आपको वहां पर पैकेट पे पूरी इंफॉर्मेशन किसी किसी ब्रांड पे लिखी रहती है कि 1 लीटर में कितना ग्राम इस्तेमाल करने का है। वैसे जनरली 3 से 4 ग्राम ही है हर जगह, लेकिन स्प्रे का जो टाइमिंग है वह कम ज्यादा हो सकता है। मैंने मंथली बताया, 20 दिन के बाद में बताया, फसल देख देख के है, तो वहाँ चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन मैंने जो बताया हुआ जो प्रमाण है, जो पीरियड है, वो एवरेजली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे इस्तेमाल करते वक्त प्रिकॉशन रखिए, स्प्रे करते वक्त नाक को रुमाल बांध लीजिए, हाथ में ग्लव पहन लीजिए। वैसे ये पॉइजनस नहीं होता, फिर भी प्रिकॉशन लेने में हर्ज क्या है, क्योंकि जब आप पेस्टिसाइड और फंजीसाइड इस्तेमाल करोगे तब आपकी आदत पड़ जाएगी कि भाई मैं ये यूज कर रहा हूं, क्यों ना भाई मैं हाथ को कवर कर लूं, क्यों ना भाई मैं चम्मच से उसका इस्तेमाल करूं, चम्मच को धो लूं अच्छे से, उसके बाद साबुन से हाथ वगैरह क्लियर करूं, क्यों ना मास्क पहन लूं। ये कि आपकी हैबिट हो जाएगी। तो मित्रों ये पॉइजनस तो नहीं है, मैं बता चुका हूं।
आप इसको मारने के बाद में 1-2 दिन के बाद में भी फल पौधे वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड और फंजीसाइड इस्तेमाल करने के 4 दिन बाद ही आप फल वगैरह तोड़िएगा, अन्यथा आपको वोमिटिंग वगैरह हो सकती है। वैसा होता नहीं, मार्केट में देखने कौन जाता है, वो तो 2 दिन मारने के बाद में ला लेते हैं, लेकिन अपने को महसूस नहीं होता, लेकिन इसका साइड इफेक्ट कुछ सालों बाद में कंटिन्यू इस्तेमाल करते उसका होता है मित्रों। तो मित्रों और एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा मित्रों कि यहाँ जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अगर से आपको इसको न करना है तो ऑर्गेनिक खेती करना, ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है। अगर से पेस्टिसाइड जो है कीटक मारने के लिए आप ये ना इस्तेमाल करते हैं, तो नीम की पत्तियाँ, कनेर की पत्तियाँ, नीम की निम्बोनिया और उसमें मिर्ची हरी वाली और सदासावली के पत्ते, आपटा के पत्ते, इनका मिक्सचर करिए, उन्हें मिक्सी में पीस लीजिए, या तो पीस के उसे सड़ाने के लिए डाल दीजिए 15 दिन। 15 दिन के बाद वो सड़ जाएगा और वो ढक्कन लगा दीजिएगा। पूरा पैक नहीं करने का, 20% जगह खाली रखने की, काहे के लिए गैस फॉर्मेशन होंगी। और इसके बाद में 15-20 दिन बाद में इसे मटेरियल को आप उबाल लीजिए तो एकदम प्योरली बनेगा। उसको छान लीजिए और उसका लिक्विड जो है आप बकेट में, बॉटल में भर के रख लीजिए। साल 2 साल 3 साल भी यूज किए तो खराब नहीं होता। इस प्रकार आप स्प्रे ये किए तो आप तुरंत में ही सब्जी इस्तेमाल करते हैं, नो साइड इफेक्ट। ये बता देना चाहता हूं, आप ये भी कर सकते हैं। अगर से आपको वक्त नहीं है तो ही आप वो इस्तेमाल करने का। दूसरी चीज, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आप घर में तैयार कर सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वर्मी कंपोस्ट घर में किस प्रकार तैयार किया जाता है वहां भी बताया मैंने। और उसके बावजूद आप अगर से कंपोस्ट तैयार करने जाते हैं सड़े मटेरियल वगैरह का, तो उसका भी मैं बता देना चाहता हूँ। गोबर आप ये छिलके विलके काटते हैं, उसे जमा कीजिएगा। 20 रुपए की एक डिकम्पोजर की डिब्बी मिलती है, डिकम्पोजर की। वो डिकम्पोजर पूरा उसमें छिड़काव कर दीजिएगा और उसे झाँक के रख दीजिएगा बोरों से या पॉलीथीन से। आपको 10-15 दिन के बाद पूरा वो डीके हो जाएगा। इस प्रकार आप कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं, सड़े गड़े मटेरियल का, झाड़ के पत्तियों का वगैरह वगैरह। तो इसे झाँक के तैयार कीजिएगा। तो मित्रों, यहाँ वर्मी कंपोस्ट भी आप यानी ऑर्गेनिक मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फंजीसाइड वगैरह भी, फंजीसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनुअर वगैरह। तो इस प्रकार आप ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं, लेकिन समय नहीं होने के कारण हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो आपको मैं दोनों का इन्फॉर्मेशन बता दिया। मित्रों, अगर से आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो तो लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं नए नए वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं। थैंक यू।